तो हाय गाइस, दिस इज़ कार्तिक दिस साइड। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि मैंने सीए इंटर मई 2024 अटेम्प्ट के लिए ग्रुप 2 के कौन से टीचर्स को चूज़ किया था। सो दिस इज़ अ क्विक स्नैपशॉट ऑफ द टीचर्स आई टुक फॉर ग्रुप 2 और इसी के साथ हम डिस्कस करते हैं इनके ऑनेस्ट रिव्यूज़। सो द फोर्थ पेपर आई टॉक अबाउट दैट इज़ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो उसके लिए आई रेफर्ड नमित अरोड़ा सर क्लासेस एंड टू बी ऑनेस्ट द क्लासेस आर वेरी गुड। आपको इतनी प्रैक्टिस कराई जाएगी क्लासेस के अंदर कि आपका हाथ अपने आप चलेगा पेपर के अंदर, भूलने की टेंडेंसी ही नहीं होती। बिकॉज एक एक क्वेश्चन की क्लास के अंदर भी सर इतनी प्रैक्टिस करा देते हैं और उसके बाद घर पे भी होमवर्क देते हैं, तो प्रैक्टिस की कोई कमी नहीं आती क्लासेस के अंदर। तो यू कैन रेफर हिम। कंसेप्चुअल क्लैरिटी में भी पूरा फोकस रहता है क्लासेस के अंदर। अभी क्लासेस सिर्फ रिकॉर्डेड फॉर्मेट्स के अंदर मिलती है इनकी, बट इट इज़ गुड इनफ। रही बात डाउट सॉल्विंग की, तो कोस्टिंग का ऑनलाइन ग्रुप भी है टेलीग्राम पे, उस पर आप पूछ सकते हैं डाउट्स। और उसको छोड़ के सर का पर्सनल नंबर भी। पर्सनल नंबर पे टू बी ऑनेस्ट मैंने डाउट्स कई बार पूछे, इतना जल्दी रिप्लाई नहीं आया मुझे डाउट्स का, बट एग्ज़ाम से पहले तक रिप्लाई आ गया था। सो डाउट सॉल्विंग के अंदर आई एम नॉट दैट ग्रेटली सेटिस्फाइड, बट रही बात टेलीग्राम पे डाउट सॉल्विंग की, दैट इज़ गुड इनफ। और कोस्टिंग में इतने ज़्यादा डाउट्स आते नहीं। इट इज़ एन ईजी सब्जेक्ट। अगर आप मुश्किल लेके चलेंगे पहले दिन से तो मुश्किल रहेगा, बट अगर आप क्लास के साथ साथ प्रैक्टिस करते रहेंगे और कंसेप्चुअली समझते जाएंगे तो अकाउंट्स के जैसा ही सब्जेक्ट है कोस्टिंग भी। तो इट्स अ गुड सब्जेक्ट और आप नमित अरोड़ा सर की क्लासेस को रेफर कर सकते हैं। मटेरियल की बात की जाए तो हमें 2 मॉड्यूल्स मिलते हैं जिसके अंदर भरपूर क्वेश्चंस हैं, जिसके अंदर पास्ट ईयर क्वेश्चंस, आरटीपी, एमटीपीज और मॉड्यूल के क्वेश्चंस अच्छे से कवर्ड हैं। और उसको छोड़ के हमें एक थ्योरी कम एमसीक्यू बुक मिलती है जिसके अंदर मेजर से जितने भी एमसीक्यू आते हैं वो कवर्ड है। और उसे छोड़ करके जो थ्योरी पार्ट है, जो जिसमें से कोस्टिंग के अच्छे खासे क्वेश्चंस आ जाते हैं थ्योरी के, वो भी है। और इसे छोड़ के हमें एक कंसेप्ट बुक भी मिलती है जिसमें रिवीजन बुक है वो, और उसके अंदर टेस्ट भी दे रखे हैं हर चैप्टर के एंड के सर ने, तो वो भी आप टेस्ट दे सकते हैं। एंड मटेरियल इज़ इनफ, आप अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं और कोस्टिंग में कोई भी आपको दिक्कत नहीं आने वाली क्लासेस में। और रही बात आज की प्राइसिंग में, तो रफली प्राइसिंग जो है 10,000 रुपये से लेकर के 13 से 14,000 की रेंज के बीच में है, डिपेंडिंग अपॉन योर सिलेक्शंस। तो आप उसके हिसाब से क्लासेस देख सकते हैं, बट मिल जाती है क्लासेस सही रेट में, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। गाइस, रही बात पेपर 5 दैट इज़ ऑडिटिंग एंड एथिक्स की, तो उसकी बात बोलूँ तो मैंने कपिल सर से क्लासेस परचेज़ की थी, मिस्टर कपिल गोयल। एंड क्लासेस का ऑनेस्ट रिव्यू दूँ तो क्लासेस आर गुड इनफ। सर का जो एक्सपीरियंस है बिग 4 का एंड इंडस्ट्री का बहुत हेल्पफुल आता है। और जो भी कंसेप्ट है सर एकदम अच्छे से एक्सप्लेन भी करते हैं क्लास में, तो उसमें आपको कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग में कोई दिक्कत नहीं आएगी। बट ऑडिट में प्रॉब्लम कहाँ आती है, ये कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग से आप पास नहीं हो सकते ऑडिट के अंदर। आपको उसके अंदर इनफ प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, चीज़ों को रटना पड़ेगा टू बी ऑनेस्ट। एंड कपिल सर की क्लास में आप कभी भी नोटिस नहीं करोगे कि आपको रटवाया जाए क्लास के अंदर, तो वो एक चैलेंज हो सकता है आपके लिए। वैसे अच्छी बात है रटना, नहीं पड़ता तो, बट ऑडिट पास करने के लिए आप बिना रटे पास नहीं हो सकते। तो आपको ऑडिट रटना पड़ेगा। मे बी आपको निमोनिक्स वगैरह है, जो भी ये डिवाइसेस वगैरह होते हैं, खुद से बनाने पड़े, तो हो सकता है उसके अंदर थोड़ा स्ट्रगल करना पड़े। तो कपिल सर की क्लासेस आप तभी रेफ़र कीजिएगा अगर आप सेल्फ स्टडी पे ज़्यादा फोकस कर सकते हैं ऑडिट के अंदर। बिकॉज ऑडिट के अंदर आपको याद तो खुद से करना पड़ेगा, सर क्लास में याद नहीं करवाने वाले। आपको समझ अच्छे से आ जाएगा, बट अगर आप दूसरे टीचर्स को रेफ़र करेंगे तो उसके अंदर आपको बस एक हो सकता है एक्स्ट्रा एडवांटेज मिल जाए, वो यही है कि वहाँ पे रटवाई जाती है चीज़ें। समझाने का मुझे नहीं पता टू बी ऑनेस्ट, बट वहाँ पे चीज़ें रटवाई जाती है जिससे आपको थोड़ा सा क्लासेस चीज़ों को लर्न करने में ज़्यादा हेल्प होगी। बट अंडरस्टैंडिंग के लिए ही इज़ द बेस्ट, कपिल सर इज़ द बेस्ट, आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है। और रही बात क्लासेस की ड्यूरेशन की, तो रफली 55 लेक्चर्स देते हैं 2 घंटे के अराउंड की। और इसे छोड़ करके क्लासेस की प्राइस अभी 8 साढ़े 8 हज़ार के अराउंड मिल रही है ऑनलाइन, डिस्काउंट वगैरह करके आपको सस्ती मिल सकती है। और ऑफलाइन क्लासेस भी है, ऑनलाइन भी अवेलेबल है। रही बात डाउट सॉल्विंग की, तो ऑनलाइन सर का ग्रुप है डाउट सॉल्विंग के लिए, इसी के साथ सर का पर्सनल नंबर भी है। मुझे कई बार रिप्लाई मिला पर्सनल नंबर पे, कई बार नहीं भी मिला। यूजुअली ऐसा ही रहता था कि रिप्लाई नहीं आया, तो आप वो देख लीजिएगा कि डाउट का रिप्लाई यूजुअली नहीं आता। बट रही बात जो एग्ज़ाम डेज़ है उसके अंदर सर का बहुत अच्छा सपोर्ट रहता है यूट्यूब चैनल पर भी, तो आपकी प्रिपरेशन अच्छे से हो जाएगी। बट बात वही है कि आपको थोड़ा खुद से सेल्फ स्टडी पे ऑडिट में ध्यान रखना पड़ेगा, बिकॉज सर बिल्कुल भी आपको याद करवाने पे हेल्प नहीं करेंगे, तो वो आप देख लीजिएगा। बाकी ऑडिट में ही इज़ गुड इनफ, यू कैन गो फॉर इट। टॉकिंग अबाउट द मटेरियल ही प्रोवाइड्स, तो उसके अंदर हमें 2 मॉड्यूल्स प्रोवाइड किए जाते हैं ऑडिट के, जिसके अंदर सारे कंटेंट की अच्छे से कवरेज है। कलरफुल फॉर्मेट्स के अंदर कंटेंट है, टेबलेटेड फॉर्मेट में है, तो उसमें रीड करना काफ़ी आसान हो जाता है, दैट इज़ वेरी गुड। और उसे छोड़ के हमें क्वेश्चन बैंक भी दिया जाता है, एमसीक्यू बुकलेट भी है और चार्ट बुक भी दी जाती है। चार्ट बुक टू बी ऑनेस्ट मेरे को इतनी यूज़फुल नहीं रही थी, बिकॉज मैंने खुद के नोट्स बनाए थे,
तो इतना मुझे उसका फ़ायदा नहीं हुआ। बट रही बात क्वेश्चन बैंक की, वो अच्छा था, एंड रही बात एमसीक्यू बुकलेट की, वो भी ठीक थी, मेरे को इतना मैंने उसका यूज़ नहीं किया। बट बाकी चीज़ों के हिसाब से देखें तो मटेरियल इज़ गुड इनफ। उसके साथ सर अपनी एनालिसिस वीडियोस वगैरह भी और एनालिसिस की पीडीएफ भी देते हैं, जो भी बहुत फ़ायदेमंद रहती है, तो आप रेफ़र कर सकते हैं सर को, इज़ गुड। एंड रही बात का इस पेपर 6 की, जो कि है फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, उसके लिए मैंने एसपीसी रेफ़र किया था स्वप्निल भटनी सर को। एंड टू बी ऑनेस्ट, जो रियल लाइफ का एक्सपीरियंस है, आप एसपीसी से बेहतर कहीं नहीं ले सकते पूरी इंडस्ट्री में। मैंने ऐसी नोटिस करी चीज़, जो आपको सर रियल लाइफ की इनसाइट से टच करवाएंगे, चाहे वो फाइनेंशियल मैनेजमेंट की फील्ड में हो, चाहे स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में हो, आपको वहाँ से अच्छा कहीं नहीं मिलेगा। बट कुछ चीज़ों के अंदर कमी आ रही थी, दैट इज़ हर एक टॉपिक को सर ने कवर नहीं किया था। जैसे कि 2-3 टॉपिक्स हमारे में 24 अटेम्प्ट के अंदर भी थे स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में, जो क्लास में पढ़ाए नहीं गए थे, तो उससे भी क्वेश्चन आ रखे थे। बट अच्छा हुआ मैंने खुद ने वो कवर किए थे, तो उससे फ़ायदा हो गया मुझे। और एफएम के अंदर भी कुछ एक आध छोटा मोटा टॉपिक था, जो हमने भी कई बार बोला सर को, बट वो कवर नहीं कराया गया था। तो दैट थिंग इज़ नॉट अप्रिशिएबल। 100% कंटेंट कवरेज होनी चाहिए, तो वो आप देख लेना यार। बाकी रही बात डाउट सॉल्विंग की, तो डाउट सॉल्विंग में मैं आपको यही बोलूँगा कि सर के पर्सनल नंबर पे आप मत एक्सपेक्ट कीजिएगा डाउट का रिप्लाई, बट यूजुअली जो हेल्पलाइन नंबर है उससे आ जाते हैं डाउट्स, बट इतना कुछ फ़ायदेमंद नहीं होता। हालांकि वैसे आप देखोगे तो एफएमएसएम के जो डाउट्स है वो मेजरली आप अपने ग्रुप में पूछ के भी सोल्व कर सकते हैं। तो ये था डाउट सॉल्विंग। और इसे छोड़ के जो एफएमएसएम का मटेरियल है, तो मटेरियल के अंदर आपको इनफ मटेरियल प्रोवाइड किया जाएगा एफएमएसएम के अंदर, जो कि टू बी ऑनेस्ट मोर देन इनफ है। आपको चार्ट्स वगैरह प्रोवाइड किए जाएंगे, वोल चार्ट है, चार्ट बुक है, और एसएम रॉक्स नाम से भी एक बुक है, जो कि इतनी सारी किताबें यूज़फुल नहीं हो सकती, तो आप उसमें से कोई भी 1-2 किताबें अपनी जो भी आपको अच्छी लगे वो पिकअप कर लीजिए और उसके साथ अपनी स्टडी कर सकते हैं। एंड रही बात एफएम की, तो एफएम में भी आपको 2 बुक्स यूजुअली प्रोवाइड की गई थी हमें, तो आपको शायद 1 बुक प्रोवाइड की जाएगी, जिसके अंदर आप अपने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, और वहाँ पे मेजर क्वेश्चंस की कवरेज भी है, तो आप ये कर सकते हैं। तो एफएमएसएम का यही है। अगर आप प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस और नॉलेज लेना चाहते हैं अच्छे से, तो आप स्वप्निल सर के साथ जा सकते हैं। थोड़ा सा एग्जाम ओरिएंटेड ज़्यादा होना चाहते हैं, आप प्रैक्टिस ओरिएंटेड होना चाहते हैं, तो मे बी यू कैन गो विद नमित अरोड़ा सर फॉर एफएम, या फिर आप राहुल गर्ग सर से भी रेफ़र कर सकते हैं। तो दिस वॉज दी रिव्यू ऑफ ऑल दी 6 क्लासेज। अब गाइज रही बात, क्लासेस ले तो ली, बट क्लासेस को लगाएं कैसे? तो देखो, टू बी ऑनेस्ट, आप क्लासेस, बेस्ट तरीका क्लासेस लगाने का यही है, जैसे आपको आपके टीचर्स ने क्लासेस में पहली या दूसरी क्लास में वो बताएंगे, तो उसी तरीके से आप क्लासेस लगाइएगा। चाहे होमवर्क की बात हो, चाहे नोट्स बनाने की बात हो, अगर आप अपने टीचर की सुन लेते हैं तो दिस इज़ द बेस्ट वे। मैं इस पर एक डिटेल्ड वीडियो भी डाल दूंगा, बट तब तक के लिए अगर क्रिस्प वे में हम समझे, तो द ओनली वे टू एस सीए, या फिर आप अच्छे से अपनी क्लासेस करना चाहते हैं, अच्छा स्कोर करना चाहते हैं, तो उसका एक ही तरीका है। एक तो हमेशा लर्निंग एटीट्यूड रखिए, क्लासेस को अच्छे से सीखने का एटीट्यूड रखिए, और सेकेंडली आप जिस भी दिन का जो काम है, चाहे कितना भी होमवर्क हो, आपको 10 क्वेश्चन दिए हो, 20 क्वेश्चन दिए हो, आप उसी दिन होमवर्क पूरा कीजिए, चाहे कितनी भी लेट हो जाए रात को। अगर आप हर रोज़ का काम उसी दिन कर लेंगे और लर्निंग एटीट्यूड के साथ पढ़ाई करेंगे, बर्डन लेके पढ़ेंगे नहीं, तो आराम से सीए हो जाएगी। बट आपको ये 2 चीज़ों का मेजर ध्यान रखना है। तो इसी के साथ यही था गाइस आज की वीडियो के अंदर। अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर आपको कोई भी डाउट हो या कोई सजेशन हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और चैनल के साथ बने रहिएगा स्टडी टिप्स के लिए। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू गाइस। स्टे हेल्दी एंड स्टडी हार्ड। थैंक्स।